हम जो है आपके पेपर 2 में यूनिट 5 लाप्लास रूपांतर कर रहे हैं। ठीक है, लाप्लास रूपांतर में जो है कल मैंने साइन रूट टी का जो है लाप्लास रूपांतर किस तरह से ज्ञात किया जा सकता है वह मैंने बताया था आपको। आज जो है हम लोग क्या करेंगे कि अगर फलन को किसी x की धन घात से, धन पूर्णांक घात से अगर गुणा करते हैं तब जो है लाप्लास रूपांतर जो है क्या होगा वह हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक रहेगा x की धन पूर्णांक घातों का गुणा, x की धन पूर्णांक घातों का गुणा। देखिए किस तरह से कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी फलन अगर fx है और इसका जो है लाप्लास रूपांतर तो है क्या है fp। अब देखिए कहीं पे जो है इसको कैपिटल यहाँ पे ले लेते हैं, कहीं पे स्मॉल ले लेते हैं, तो ये कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, आपको जस्ट याद रखना है कि हमारा लाप्लास रूपांतर जो है वो क्या करता है कि किसी भी फलन को जो है p या s में जो है वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखिए कि p लिया गया है, तो अगर इस तरह से है तो l अगर इसको x के साथ गुणा कर दूं, fx को अगर x के साथ गुणा कर दूं तो इसका जो है लाप्लास रूपांतर क्या हो जाएगा, इसका लाप्लास रूपांतर होगा माइनस d अपान dp और ये हो जाएगा fp। यानी कि इस fp का जो है वो p के सापेक्ष अवकलन, fp का p के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, अगर किसी भी फंक्शन का लाप्लास रूपांतर जो है fp है, ठीक है, लाप्लास रूपांतर अगर fp है तो अगर उसको x के साथ गुणा करते हैं तो उसका जो है लाप्लास रूपांतर क्या हो जाता है, जो हमारा fp होगा उसका क्या कर लेंगे, एक बार हम लोग अवकलन कर लेंगे और उसके आगे साइन कौन सी आएगी, नेगेटिव साइन आएगी। चलिए सिद्ध कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। fp इज इक्वल टू क्या है, एल एफ एक्स। चलिए एल एफ एक्स यानी कि परिभाषा के हिसाब से क्या होगा, 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स। अब जो है इसका p के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी एफ पी अपॉन डी पी, या मैं लिख सकती हूँ एफ डैश पी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डी डी पी और ये इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब जो है समाकलन के अंतर्गत जो है हमें अवकलन करना है, समाकलन के अंतर्गत हमें अवकलन करना है, तो इस वजह से जो है हम लोग क्या कर लेंगे कि इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी डेल अपॉन डेल पी। अब क्या हो जाएगा, आंशिक अवकलन हो जाएगा। ठीक है, किया है ना फर्स्ट ईयर में, समाकलन के अंतर्गत अवकलन तो क्या करते थे, आंशिक अवकलन करते थे। डेल अपॉन डेल पी ई की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे तो कोई भी जो है p का है ही नहीं टर्म, तो सिर्फ जो है e की पावर माइनस पी एक्स का जो है अवकलन हो जाएगा। तो 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी माइनस एक्स ई की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको नेगेटिव साइन को मैं बाहर ले लूं और e की पावर माइनस पी एक्स और एक्स एफ एक्स को मैं साथ ले लूं dx, तो देखिए ये जो है x एफ एक्स एक फलन हो जाएगा। अब देखिए इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस पी एक्स और x एफ एक्स, तो अगर मैं इसको माइनस एल एक्स एफ एक्स लिखूं तो क्या है, लिख सकती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखेंगे कि अगर x का अगर हमारे फंक्शन के साथ गुणा करते हैं तो हमारा जो है लाप्लास रूपांतर क्या आता है, लाप्लास रूपांतर आता है एल एक्स इंटू एफ एक्स माइनस एफ डैश पी, माइनस एफ डैश पी। ठीक है, चलिए अब तो ये x हुआ, अब मैं x स्क्वायर से गणूंगी।
ठीक है ना, सिर्फ एक्स हुआ ना, अब मुझे एक्स स्क्वायर से करना है। तो क्या करेंगे कि हमने जो प्रूव किया है उसी का उपयोग कर रहे हैं फिर से, ठीक है, जो हमने सिद्ध किया है उसी का उपयोग करेंगे। कैसे कि यहां पर एल एफ एक्स इज इक्वल टू एल एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी पी ऑफ एफ पी, यानी कि माइनस एफ डैश पी है। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर एफ एक्स अगर ज्ञात करने की कोशिश करूं तो ये जो है इसको मैं लिख सकती हूं कि एल एफ एक्स, ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ x इंटू एक्स एफ एक्स लिख सकती हूँ। तो ये जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर से माइनस साइन तो है ही आगे, तो क्या हो जाएगा ये एफ डबल डैश पी, यानी कि माइनस 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 डी टू एफ पी अपॉन डी पी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, जो हमने एफ डैश पी, देखिए एक्स एफ एक्स की जो है लाप्लास रूपांतर क्या है, माइनस एफ डैश पी है, ठीक है। तो अगर इसको एक्स से गुणा करूं तो उसका भी क्या होगा, दोबारा हम लोग आकलन करेंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस एफ डबल डैश पी, यानी क्या हो जाएगा माइनस माइनस डी टू अपॉन डी पी स्क्वायर ऑफ एफ पी, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपके प्लस, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस डी टू एफ पी स्क्वायर ऑफ एफ पी। अब जनरली देखिए, जब यहाँ पे x की घात 1 थी तो एक बार आकलन कर रहे थे और नेगेटिव आ रहा था, जब x की घात 2 है तो 2 बार आकलन कर रहे हैं, पॉजिटिव आ रहा है। तो हम लोग अपना जो है जनरल इक्वेशन जो है डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन जो है वो क्या लिखेंगे, देखेंगे कि एल ऑफ एक्स की पावर n एफ एक्स इज इक्वल टू -1 की पावर n डी एन डी टी एन और एफ पी, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। पहला देखिए था क्या था, एल एफ एक्स इज इक्वल टू जो है माइनस साइन, और एक बार अवकलन था, जब एक्स स्क्वायर है तो प्लस है, और 2 बार अवकलन है। और अगर n तक जाएंगे तो इस तरह से जैसा n का घात होगा, जो भी n का नंबर होगा, उस हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव आते रहेंगे, और उस हिसाब से उतनी ही कोटि का यहाँ पे जो है उसका हम लोग अवकलन करेंगे, उतनी ही कोटि का यहाँ पे हम लोग अवकलन करेंगे। तो ये जो है क्या है, x की धन पूर्णांक। चलिए यूज देखें, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना तो कुछ समझ में नहीं आता। एग्जाम्पल देखते हैं कि ये किस तरह से करने हैं। दोनों एग्जाम्पल दोनों रिसेंटली पूछे गए हैं, मैं करती हूँ। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है टी स्क्वायर कॉस ए टी, पहला एग्जाम्पल, जो कि बहुत पहले कभी 2009 में मेरे लिखा हुआ है नोट, पूछा गया था, ठीक है। पहला प्रश्न करते हैं, फंक्शन हमको दिया हुआ है कि एफ टी इज इक्वल टू यहां पर पी स्क्वायर कॉस ए टी, ठीक है, टी स्क्वायर कॉस ए टी। सबसे पहले जो है ये क्या है, टी का जो है पूर्णांक घात है, धन पूर्णांक घात है, और ये क्या है, हमारा फंक्शन है टी में है, ठीक है, इसको यहाँ पे टी में ले लिया है। तो सबसे पहले इसका लाप्लास रूपांतर कॉस ए टी का जो है लाप्लास रूपांतर क्या होता है, यहाँ पर पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो हमें पता ही है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला स्टैंडर्ड जो है फंक्शन है उसका लाप्लास रूपांतर है। अब जो है क्या करना है, टी स्क्वायर करना है साथ में, तो एल ऑफ टी स्क्वायर, अब टी स्क्वायर यानी कि 2 बार क्या करेंगे कि जो हमारा ये लाप्लास रूपांतर के बाद जो है प्राप्त फलन है उसका क्या करना है, -1 की पावर यहाँ पे 2 हो जाएगी, डी स्क्वायर अपॉन डी पी स्क्वायर, और ये p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि क्या करना है यहाँ पे, इसका 2 बार अवकलन करना है। -1 की पावर 2 है, यानी कि वो तो 1 हो गया। एक बार जो है डी बाई डी पी को हम लोग एज इट इज रख लेते हैं, और उसके बाद एक बार अवकलन करके फिर दोबारा करेंगे।
तो u अपॉन v का जो है फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हो, p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और p का हो जाएगा 1 माइनस p एज इट इज, ये हो जाएगा यहाँ पे 2p और अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा d अपॉन डी पी, देखिए p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेकिन क्या करना है, अभी तक तो दोबारा इसका आकलन करना है। चलिए दोबारा करते हैं। यहां पे भी u अपॉन v का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2p का जो है आकलन माइनस 2p। ठीक है, फिर जो है माइनस a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे जो है स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है, ये हो जाएगा 2p स्क्वायर a स्क्वायर और साथ में आ जाएगा 2p। ठीक है, p स्क्वायर a स्क्वायर और साथ में आ जाएगा 2p, और फिर से ये p स्क्वायर a स्क्वायर का भी स्क्वायर यानी कि पावर 4, 2p p स्क्वायर a स्क्वायर एक बार जो है कॉमन आ रहा है, और ब्रैकेट में यहाँ पर 2p चला गया तो माइनस p स्क्वायर a स्क्वायर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ये जो है पूरा टर्म चला गया तो माइनस 2a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2p स्क्वायर रहेंगे, और ये p स्क्वायर a स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है इसकी पावर 4 है, तो एक बार जो है वो चला गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कि p इंटू p स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर a स्क्वायर की पावर 3। देखिए सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे अवकलन कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अवकलन कर रहे हैं p के सापेक्ष। बाकी जस्ट इसमें मेन क्या चीज याद रखनी है, आपको फॉर्मूला याद रखना है कि जो आपके कि L ऑफ कॉस 80 का क्या होगा। ठीक है, उसके बाद जो है अगर उसके साथ t की पूर्णांक घात आ जाती है, तो अगर t की घात कितनी है 2, तो कितनी बार कर रहे हैं, 2 बार आकलन कर रहे हैं। अगर यहाँ पे t क्यूब होता तो क्या करते, 3 बार करते। ठीक है, तो मैंने जो है पहले जर्नल फॉर्मूला भी लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद उसके लगते जो है क्वेश्चन करती जा रही हूँ। ठीक है, फॉर्मूला भी लिखती जा रही हूँ और साथ साथ में यहाँ पे क्वेश्चन भी करती जा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट और करते हैं हम लोग आगे, जिसमें t तो गुणा में है ही है, साथ में एक चरघातांकी फलन भी जो है यहाँ पे गुणा में है। तब जो है हमें किस तरह से प्रोसीड करना है देखेंगे। कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास जो है फंक्शन दिया हुआ है t में ही f क्वेश्चन एफ टी इज इक्वल टू टी इंटू ई की पावर माइनस टी और हाइपरबॉलिक कॉस टी। ठीक है, हाइपरबॉलिक कॉस टी। तो देखिए 3 है, टी की पूर्णांक घात भी है, चरघातांकी फलन भी है और हाइपरबॉलिक फंक्शन भी है। सबसे पहले तो हाइपरबॉलिक फंक्शन का जो है वो क्या होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो है टी का गुणांक कितना है, टी का गुणांक जो है यहाँ पर जो है 1 ही है। ठीक है, टी का गुणांक 1 है तो क्या हो जाएगा p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1, p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि अगर हाइपरबोलिक कॉस ax हो तो क्या हो जाता है p अपॉन पी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाता है। जबकि यहाँ पे जो है t का गुणांक कितना है 1 है तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1। अब जो है सबसे पहले जो है हम t की जो पूर्णांक घात से गुणा करके जो है ज्ञात कर लेते हैं और उसके बाद आगे जो है उसको चरघातांकी फलन से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले
t इंटू हाइपरबोलिक कॉस t ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका जो है एक बार अवकलन हो जाएगा p अपान p स्क्वायर माइनस 1 का। चलिए अवकलन कर लेते हैं, आगे नेगेटिव साइन तो है ही, ठीक है। ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1, p का 1 माइनस p, ये हो जाएगा 2p अपान p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। फिर जो है सॉल्व कर लेते हैं, माइनस ये हो जाएगा -1 और माइनस क्या है यहाँ पे p स्क्वायर ही, तो क्या आ जाएगा कि माइनस p स्क्वायर माइनस 1 अपान p स्क्वायर माइनस 1, सॉरी p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर सही लिखा है, p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, p स्क्वायर प्लस 1 अपान p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए पहले क्या था कि t e की पावर माइनस टी हाइपरबोलिक कॉस टी, तो पहले मैंने क्या किया, t और हाइपरबोलिक कॉस को जो है साथ में ले लिया और फिर जो है इसका अवकलन कर लिया। अब जो है मुझे क्या करना है कि e की पावर माइनस टी, यानी कि जो मेरा प्रथम जो पहला वाला जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है वो मुझे यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। जो पहली जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है वो मुझे यहाँ यूज करनी है, तो क्या करेंगे कि t इंटू एल e की पावर माइनस टी, t इंटू हाइपरबोलिक कॉस टी, तो कहाँ हो जाएगा शिफ्ट, ये p माइनस माइनस 1 पे, यानी कि कहाँ होगा p प्लस 1 पे, तो p प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा यहाँ पे p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 और इसका स्क्वायर। बस आगे और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, वरना यूं भी छोड़ सकते हो। अब यही का यही क्वेश्चन जो है एक आपको दे रही हूं करने के लिए कि हाइपरबोलिक कॉस x e की पावर माइनस ax और साइन bx करके देखेगा। सबसे पहले x इंटू साइन bx करना है और उसके बाद जो है यहाँ पर प्रथम जो है आपकी जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है फर्स्ट वाली वो यहाँ पे यूज करनी है। अब पहले अगर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करते और फिर जो है आप देखते कि फिर अगर अवकलन करते तो बहुत डिफिकल्ट होता, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाता p प्लस 1, यहाँ पे क्या आ जाता p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, वो करके और फिर जो है आप t की पूर्णांक घात का जो है यूज करते, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाता, यहाँ पर जो है आपके बहुत बड़ा हो जाता। लेकिन ये इजी रहता है, तो सबसे पहले जो है x इंटू साइन बी एक्स ज्ञात कर लो और उसको जो है e की पावर माइनस एक्स गुणा करके उसको शिफ्ट कर लो, ठीक है, उसको शिफ्ट कर लो। तो चलिए अब जो है मैंने आपको एग्जांपल बता दिए, एक प्रॉपर्टी बताई कि एक थ्योरम है आपकी किताब में वो बताया, और उसके ऊपर उसके लगते जो मैंने क्वेश्चन बताए, दो तरह के क्वेश्चन बताए, एक में टी की पूर्णांक घात दे टी स्क्वायर है, लेकिन एक में टी तो गुणा में है, साथ में एक चरघातांक के फलन भी जो है गुणा में है, तो उस तरह का मैंने आपको बताया। अब जो है एक क्वेश्चन जो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स साइन बी एक्स, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। जनरल इक्वेशन है, इसमें ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग यहाँ पे करते हैं, नेक्स्ट करते हैं कि अभी तो हमने क्या किया, एक्स का गुणा किया, लेकिन अगर हम लोग x से भाग दे देते हैं, ठीक है, अगर हम लोग x से भाग दे देते हैं तो जो है वो क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे L ऑफ एफ एक्स अपॉन L ऑफ एफ एक्स का पहले सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ, L ऑफ एफ एक्स का यदि L ऑफ एफ एक्स का लाप्लास रूपांतर अगर एफ पी है, ठीक है, एफ पी है, तो L ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स का लाप्लास रूपांतर जो है वो क्या होगा, यहाँ पर इसका लाप्लास रूपांतर होगा कि s से इंफिनिटी तक इस एफ पी का जो है
वो समाकलन। ठीक है, देखो जब x से गुणा करते थे, ठीक है, जब गुणा करते थे तो वहां पे क्या था, ये x है, यहाँ पे गुणा करते थे तो क्या होता था, अवकलन था, लेकिन भाग देते तो क्या हो रहा है, समाकलन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे समाकलन हो रहा है। तो बाकायदा इसको भी हम लोग जो है प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, प्रूव कर सकते हैं। किस तरह से प्रूव करेंगे, तो हम लोग जो है अपने दिया हुआ है उससे स्टार्ट करेंगे कि एफ पी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनेटिव e की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे जो है क्या करूंगी कि दोनों तरफ से जो है s से इन्फिनेटिव लिमिट लेके जो है मैं समाकलन कर लेती हूँ। तो s से इन्फिनेटिव एफ पी डी पी, s से इन्फिनेटिव, s से इन्फिनेटिव, और ये जो हो जाएगा आपके dp 0 से इन्फिनेटिव e की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स dx। अब देखिए ये इंटीग्रेशन जो है वो अलग अलग किस तरह से, यहाँ पे जो है इसको यहाँ ऐसे लिख लेते हैं जैसे आपको बहुत अच्छी तरह से पता चले कि 0 से इन्फिनेटिव e की पावर माइनस पी एक्स, क्योंकि ये भी जो पहले मैंने लिखा था ये भी लिखने का तरीका है और ये भी लिखने का तरीका है। जहां पे देखेंगे 0 से इन्फिनेटिव की जो है इससे s से कुछ लेना देना नहीं है, और एफ एक्स डी एक्स से भी जो है इस इंटीग्रल से और इस ds से कुछ लेना देना नहीं है। तो हम लोग क्या कर लेंगे कि ये जो 0 से इन्फिनेटिव है और ये एफ एक्स डी एक्स है, इसको जो है अलग लिख लेते हैं। और ये लिमिट जो है, यानी क्या होगा, समाकलन के अंतर्गत जो समाकलन है ये जो है लिमिट में किसमें रख देती हूँ, सिर्फ इसी में ही। यहाँ पे s कैसे लिखा है, p लिख रहे हैं, सॉरी, सिर्फ इसी में ही लिखूंगी। ठीक है, क्योंकि इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ये लिमिट जो हमारी x के लिए है, न कि p के लिए है, और ये जो लिमिट है वो किसके लिए, ये p के लिए है। तो इसको जो है हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। चलिए इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। जितने भी नियम है ना वो कभी पूछे नहीं जाते, लेकिन मैं फिर भी आपको करवा रही हूँ। क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या होगा कि अगर ये मैं करवा देती हूँ तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये चीजें समझ में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस पी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखिए ये x आ गया, यानी ये dx के अंदर आएगा। अब तो ये जो है 0 से इन्फिनेटिव e की पावर माइनस पी एक्स, फिर से जो है मैं इसको एडजस्ट करके लिख लूं dx। अब देखिए लाप्लास की परिभाषा के हिसाब से 0 से इन्फिनेटिव e की पावर माइनस पी एक्स, और फंक्शन कौन सा है ये, तो ये क्या हो जाएगा l एफ एक्स अपॉन एक्स हो गया। यानी कि l एफ एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला लिख रही हूं फिर से, l एफ एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन s टू p टू इंफिनिटी, p टू इंफिनिटी p टू इंफिनिटी। ठीक है, यहाँ पे जो है लिमिट आ जाएगी यहाँ पे p से इंफिनिटी, ये आ जाएगा एफ पी जीपी। यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन को मैंने सॉल्व नहीं किया है, सीधा ही जो है, क्योंकि एक बार जो है ये क्या आ जाएगा e की पावर माइनस पी एक्स ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि p की वैल्यू रखेगी और जब इन्फिनेटिव रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इस वजह से मैं लिख नहीं रही हूँ कि एक स्टेप यहाँ पे लिखा नहीं और सीधा कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रूफ जो है कभी पूछे नहीं जाते आपको, जो इसके लगते जो है एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, वही आपको करने हैं। आपको जस्ट क्या याद रखना है, जो मैंने यहाँ पे ये लिखा है ना, ये आपको याद रखना है। ये याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपको जो है आसानी रहेगी क्वेश्चन करने में।